जिले से अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आया है, जहां एक शादीशुदा महिला दूसरे प्रेमी की चाहत में पहले प्रेमी को सुलाई मौत के नींद। आरोपी प्रेमिका को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बीते 7 सितंबर को मिर्जा थाना प्रयागराज यूपी में मृतक अभिषेक पांडेय के चाचा दिनेश चंद्र पांडेय ने अपने भतीजे का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण मामला दर्ज कराया। 8 सितंबर को मोहनिया थाना में मामला दर्ज करते हुए पुलिस जांच में जुटी। मृतक अभिषेक पांडेय मोहनिया में 16 मंडल फाइनेंस कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। उनका मोहनिया में किराए के मकान में रहना था। जिस मकान में रहते थे उसी मकान में किराए पर रहने वाली शादीशुदा महिला सुनीता से प्यार हो गया। दोनों में 2 साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। उसके बाद अभिषेक पांडेय की शादी हो गई तो उस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने लगे, किंतु दोनों का अभी भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बीच सुनीता की जिंदगी में एक और प्रेमी का एंट्री हो गया। अब सुनीता अभिषेक को दरकिनार करने लगी, पर अभिषेक फोन करते रहा, जिससे तंग होकर सुनीता अपने नए प्रेमी जो झारखंड के गढ़वा के कुख्यात अपराधी था, उससे मिलकर अभिषेक को ठिकाने लगाने का प्लान की। 6 सितंबर को प्रेमिका सुनीता अभिषेक को गाड़ी का फाइनेंस कराने और घूमने के लिए बनारस रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से मोहनिया से नबीनगर ले गई, जहां पहले से सुनीता के नए प्रेमी कलामुद्दीन और उसका दोस्त उपस्थित थे। जैसे ही बाइक पर बैठने को बोला तो अभिषेक गाड़ी का नंबर सहित फोटो खींचकर कहीं भेजा और साथ चल गया। प्रेमिका सुनीता उसे छोड़कर वापस मोहनिया आ गई। 7 सितंबर को सुनीता का अपने प्रेमी कलामुद्दीन से बात हुई। वह बताया कि उसको मारकर कोयल नदी में फेंक दिए है, जो भी हम लोगों के बीच आएगा वह मरेगा। फिर 14 सितंबर को अभिषेक पांडेय का शव नबीनगर औरंगाबाद नहर में मिला। पूरे मामले को लेकर मोहनिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि 16 मंडलम कंपनी में एक कर्मचारी थे। सुनते हैं कि अभी वो मैनेजर की पोस्ट पर उनको प्रमोशन मिल गया था। काफ़ी दिन से यहाँ मोहनिया में रह के कार्य करते थे। इनका काम था कि जो फाइनेंस किसी गाड़ियों का होता है उसका किस्ती वगैरह का कंट्रोल करते थे। और ये पिछले 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को ये मिसिंग हो गया। 7 तारीख को हम लोगों को रात के 11 बजे सूचना प्राप्त हुई। तो संयोग से जैसे जो खबर किए हम लोग भी 11 बजे रात को ही हम लोग उनके फैमिली से बात किए और 8 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग कांड दर्ज किए। उनके तरफ से इनपुट ये था कि जो मिसिंग पर्सन है उनके तरफ से एक गाड़ी नंबर अपने सहकर्मी को भेजा गया है। तो कितना एक क्लू था हम लोगों के पास में, और घर वाले को आशंका था कि कल से उनका मोबाइल बंद आ रहा है, वाइफ से भी बात नहीं हो पाई है, एक दिन बाद वो घर आने वाली थी। तो तरह तरह की आशंकाएँ थी। उसके आधार पर हम लोगों ने जो बाइक भेजा गया था उसके आधार पर हम लोगों ने थोड़ा टेक्निकल इनपुट इकट्ठा किया तो पता चला कि यह बाइक गढ़वा के रहने वाले किसी कलामुद्दीन के नाम से रजिस्टर थी। और एक टीम कांड रजिस्टर करने के बाद में आयोग और उनके सहयोग में और भी पुलिस पदाधिकारी जैसे प्रभात हैं और इरफान है इसके आईओ, इन लोगों को भेजा गया। और जाने के बाद में वहाँ इन्होंने मैनुअली काफ़ी अच्छा इनपुट इकट्ठा किया। सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई कि जिनके नाम से गाड़ी रजिस्टर है वो सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं और उनके विरुद्ध में वहाँ भी कांड दर्ज है। और वहाँ की पुलिस भी काफ़ी सहयोग की हम लोगों को। और आसपास में सूचना इकट्ठा करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम लोगों को ये पता चला कि जिनका इस कांड में संलिप्तता है। फिर हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलांस किया। टेक्निकल सर्विलांस से ये पता चला कि एक व्यक्ति रामाशीष गौड़ हैं, उनके नाम से एक सिम है, कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है। और उसमें जो हम लोगों को पता चला कि उनका उम्र काफ़ी है, तो निश्चित रूप से उनका सिम कोई ना कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है जो मोहनिया में रहने वाला है। तो कनेक्शन हम लोगों को मिलने लगा और उसके आधार पर हम लोगों ने एक महिला को पूछताछ के लिए आया जो रामाशीष गौड़ की अपनी बेटी है। वो यहाँ पर छोटी मोटी श्रृंगार की दुकान चलाती हैं और हॉस्पिटल में भी काम करती हैं। उनका भी चरित्र काफ़ी संदेहास्पद था और पूछताछ में ये एकदम भी पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग कई दिन उनको थाने पर बुला के पूछताछ किया। और इस बीच में जो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस मिला उसके आधार पर जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक बड़े साजिश का खुलासा हुआ। और खुलासा ये है कि ये महिला का ये जो मिसिंग पर्सन है अभिषेक पांडे, इनसे अवैध संबंध है बहुत दिन से, बहुत साल से। सूचना ये भी मिला कि पहले ये लोग एक ही मकान में रहा करते थे ऊपर नीचे, तो उस समय रिलेशन जो भी डेवलप हुआ होगा। आज अभिषेक पांडे की शादी वादी हो गई, वो दूसरे मकान में चले गए, लेकिन वो संबंध अभी भी बरकरार था। और महिला ने भी प्लान करके महिला का संबंध किसी तरीके से गढ़वा के कुछ क्रिमिनल से हो गया और महिला जो है लगातार क्रिमिनल से संपर्क में थी और अभिषेक पांडे से भी संपर्क में थी। और अभिषेक पांडे को अब तो अभिषेक नहीं रहे, उनकी डेड बॉडी मिली है हम लोगों को।
तो महिला जो बता रही है वो अभी भी बहुत मतलब सच नहीं बोल रही है। महिला का ये कहना था कि हमको ये परेशान करता था जो पिछले संबंध था उसको लेकर के, और इस वजह से हम चाहते थे कि इसको हम पिटवाएँ। लेकिन उनकी बात में सत्यता नहीं है। अभिषेक पांडे जो थे काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन थे, इतना दिन से कंपनी का काम करते थे, तो उनकी बात जो है महिला जो है उनकी बात पूरी तरह से सत्य हम लोगों को नहीं प्रतीत होता है। जो हमारा पुलिस का अनुसंधान है उससे हम लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आपस में लोगों का कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा, अभिषेक पांडे इनको पैसे वैसे दिए होंगे और ये मांग करते होंगे, तो महिला ये सोची होगी कि अब पैसा वापस क्या करना है, इनको ठिकाने ही लगवा देते हैं।